चल के और कहा कि इनको प्रधानमंत्री बनाना बीजेपी ने घोषित कर दिया ना। उस वक्त क्या बात हुई थी? मोदी जी ने, योगी जी ने, जितने भी लोग थे उस वक्त सबने कहा था, और वो एक 1.5 आंख का है वो बाबा, कौन सा नाम है, रामदेव, जो कसरत कराता है टेलीविजन पे, पैसे लेता है पता नहीं कितने, बहुत पैसे, अरबों खरबों रुपया उसके पास है आज। तो क्या कहा था कि 35 रुपए लीटर आपको डीजल मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 42 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 200 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो खाने का तेल है वो आपको 40 रुपए और 50 रुपए को मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बना दी आपने केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। तो क्या तेल आज डीजल 35 में मिल गया? झूठ बोला नहीं बोला? तो जो कहा 35 रुपए को आज है 95 रुपए को। पेट्रोल कहा जो 42 को मिलेगा आज है 112 रुपए को। जो गैस सिलेंडर कह रहे 200 रुपए को मिलेगा आज वो गैस सिलेंडर है 1000 रुपए का, 935 रुपए कीमत। और जब यहां से मीरगंज जाओगे भराने तो पेट्रोल भी खर्च होगा कम से 80 रुपए का, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का पेट्रोल। अब सुन जा भाई, जरा 2 मिनट रुक जा, जब चल जाए जितनी देर चल जाए, बंद हो जाए तो हो जाए सुधर, कोई बात नहीं। कुछ वैसे ही चले तो थोड़ा तो संजीव सिंह से डरते सुसुर, वैसे अपने आप चलता रहे सुसुर। तो समझो मेरी बात, मतलब 200 रुपए का सिलेंडर कहने वालों, आज तुम सिलेंडर 1000 रुपए का दे। मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, सवाल है, जिसके घर में 2 मियाँ बीबी, पति पत्नी, उनके माता पिता, एक आध भाई बहन, 2-4 बच्चे, अगर 10-12 आदमियों की फैमिली है कोई, तो 1 महीने में कम से कम उसको 2 सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 2 चाहिए। 1 महीने में 2 सिलेंडर का मतलब क्या होता है? 2000 रुपए। 2 सिलेंडर कब मिलेंगे? जब आपके पास 2000 रुपए होंगे। और 2000 रुपए मिलेंगे कब? जब आपकी महीने की 2000 रुपए की नेट बचत होगी, नेट बचत। अब यहां से लेके आगे से लेके पीछे तक जितने लोग खड़े हो, बैठे हो, बताओ कसम है तुम्हें, रात का टाइम है, क्या कोई तुम में से ऐसा है जिसको 2000 रुपए नेट बचत कह रहा हूं मैं? क्या किसी को नेट बचत है 2000 रुपए महीने? है? किसी की हो तो मुझे बताओ, हाथ उठाओ। किसी की 2000 रुपए नेट बचत नहीं है साथियों। भले हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपए कमा रहे हैं, खर्च 11,000 रुपए हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। तो जब नेट बचत नहीं है तो क्या बीबी का जेवर गिरवी डालोगे? तब गैस सिलेंडर आएगा? क्या बैंक से कर्जा लोगे तब गैस सिलेंडर आएगा? इसलिए साथियों, आपको ठगने का काम अगर किसी ने किया है, आपको उल्लू बनाने का काम किसी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है साथियों। ऐसी पार्टी से बाहर आइए। और अगर दूसरी बात करें भ्रष्टाचार, कभी भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंट है। 0 टॉलरेंट अगर हम पूछे तो आप लोग बताओ, जितने लोग बैठे हो, 0 टॉलरेंट का मतलब बताओ, अर्थ क्या है? बताओ, किसी को पता? हाथ उठाओ। 0 टॉलरेंट का मतलब बताओ। अब बताइए, अब आपको यही पता नहीं कि 0 टॉलरेंस का मतलब है कि एक भी पैसा उत्तर प्रदेश में कहीं भी रिश्वत का नहीं लिया जा रहा है। यह है 0 टॉलरेंस। बात समझते हैं? अब मुझे बताओ, अब यहां पर खड़े हो जाते हैं दरोगा जी, हाईवे पर खड़े हो जाए नहीं। अब कोई आदमी मीरगंज से आ रहा है, बरेली से आ रहा है, अगर मास्क नहीं लगा है, 2,000 रुपए 0 टॉलरेंस है क्या? अगर कहीं हेलमेट नहीं है तो 2,500 रुपए। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या?
और अगर गाड़ी धोई, हमने मोटरसाइकिल धोई, गाड़ी कागज भीग ना जाए इसलिए हमने निकाल के घर पर रख दिए। और जल्दी में हम भूल गए, रास्ते में मिल जाए दरोगा जी, बोले दिखाओ कागज, तो क्या कर रहे हैं, जोधावर कह रहे हैं भैया हमारे कागज घर रह गए। क्या कह रहे हैं, हमारे कागज घरे रह गए। तो बोले दो 5,000, अगर 5,000 नहीं दोगे तो आपकी गाड़ी सीज, और सीज हो गई तो कितने में छुटेगी कोई पता नहीं। अब जोरावर देख रहे थे तो भैया क्या करें, तो टेलीफोन कर रहे हैं संजीव सिंह, भैया हाँ दरोगा जी ने गाड़ी पकड़ ली। बोले हम क्या करें, डीसी बुरमा सुनिए ना रहा सुधर गाड़ी, अब बताओ का हूं। और जब सुल्तान बेग विधायक था, किसी से कहने की जरूरत नहीं थी, किसी से सिफारिश कराने की जरूरत नहीं थी। अगर दरोगा ने कहीं मीरगंज से लेके बरेली तक कहीं भी मेरे कार्यकर्ता की गाड़ी को अगर टच कर दिया, तुरंत सीधे सुल्तान बेग को टेलीफोन लगाया और तुरंत उसी दरोगा को उसी वक्त फटकार कर 1 मिनट में गाड़ी छुड़ाने का काम करता था सुल्तान बेग, सबको मालूम। तो ये भ्रष्टाचारी, ये बलात्कारी, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग आज आपको फिर हटाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझो। और बहुत सारी बातें, कितनी बातें आपको मैं बताऊं, ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, निकम्मी है। अभी देखा आपने, कोरोना आ गया, कोरोना आया और आया तो बड़ी भयंकर बीमारी। 67 लाख आदमी उत्तर प्रदेश में कोरोना से मर गया। कितना? 67 लाख, हजार नहीं, 67 लाख, और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों, 67 लाख आदमी मर गया। और यहाँ के भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भाजपा के नेता ने बयान दिया, मंत्री ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। तो क्या जो खुदकशी कर मकर के मर गए सर? कितना बड़ा झूठ बोलोगे, कितनी मक्कारी करोगे, कितना जनता को उल्लू बनाओगे। और कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। और हो गई झूठ, तो वह काला झूठ है, सफेद झूठ तो बोला था, ये तो पता नहीं कौन सा झूठ है। और झूठ बोल के अपने चुप हो जाए। विकास की बात करते हैं, ये काय की विकास करेंगे। अभी एक एड लगा उसमें संजीव सिंह, जितने आए 2 मिनट सुन ले बस, हो गई बात। एक एड लगा अखबारों में विकास का, कि साहब उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत विकास किया है। क्या किया है? भागवत है, हम आवाज मार रहे हैं पापा कहीं, चुप रहा है यार। अरे ना भागवत बाबा, अरे आओ तुम उठ के आओ। अरे भागवत में आवाज मार रहे हैं तुम्हारी, तुम आओ ना यार, उठ के चले जाओ, चले जाओ, ठीक है, धन्यवाद, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जरूरत समझा। और अरे और हमारे लिए भी कुछ जुगाड़ कर लिए उधर ना, जुगाड़ वैसे ना है, कुछ कुंडी लगा दिए यार, विधायकी दायगी जीत रही है, बात समझो करो यार। चलो 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 चलो, रुको जरा, रुको नहीं, रुको, रुको, 1,000 रुपये लेकर रुको। अरे यार तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं यार, अरे रुको, अरे अभी जाना हमें, एक मैयत में जाना है, रुक जा। ये 1,000 रुपये हमारी तरफ से भागवत में दे देना। जाओ जाओ, ठीक है, और कम पड़े तो बताइए और दे देंगे यार। धन्यवाद। तो मैं क्या कह रहा था, इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है साथियों, चारों तरफ भ्रष्टाचार लूट। तो मैंने बताया 67 लाख लोग मर गए और सरकार कह रही 1 आदमी नहीं मरा। ऑक्सीजन से 1 आदमी, आपके सामने ठाकुर अमित सिंह बता रहे हैं, इनकी मां को कोरोना हुआ, बरेली में लिए घूमते रहे, किसी ने भर्ती नहीं करा, लखनऊ ले गए, भर्ती नहीं करा, सड़क पर उतर दिया, और उससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए साथियों मित्रों, एक तो करेला ऊपर से नींद पे चला, सरकार की नीति खराब, सरकार की नीयत खराब, और ऊपर से विधायक कितना बढ़िया बन गया, मैं कुछ कह नहीं सकते यार, क्या कहें उसके बारे में। अगर कोई बात कहते हैं, कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, हाँ लगती है कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ,
बताइए 5 साल में 1 बार 2 बार आ गए होंगे, यहीं बराबर में तो रहते हैं, ये फजल में तो रहते हैं। वैसे उस आदमी का घर नहीं है कहीं, ये बता दूं मैं आपको। और छोड़ो इस बात को, अरे वो तो इसलिए घर तो कोई है नहीं, हुई स्कूल के कमरे में बैठते हैं। बात समझ रहे? 1 मिनट रुक जा बेहतर आपस में फिर कर लियो बात। तो घर इनका है नहीं, तो ये कई बार गांव में आएंगे, नहीं आते। और इसलिए नहीं आते कि गांव में कुछ किया नहीं। जब गांव में आते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि साहब 5 साल गुजर गए, आपने हमारे गांव में क्या किया? और आप ही के गांव में नहीं, कहीं पर भी किसी गांव में अब बात दूसरी आती है। अरे भाई सरकार पे आप सरकार में हो, सत्ता में हो, जब 1 साल में 100 आवास सुल्तान बेग बनवा सकता है, सत्ता में जब था, तुमने कई आवास बनवाया यहाँ पर? राजनीति से बताओ क्या बने? एक नहीं बना। आपके क्या करते हैं? उन्हें उज्ज्वला दे रहे हैं साहब। सरकार की योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। कि साहब 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। दे भाई। फ्री बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। अरे भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने यह क्या किया है? कोई योजना आई हो तो वो बता दो। एक और मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं, मेरी आवाज पहुंचा दे कोई भी आदमी मेरी सुनता हूं। इस 5 साल में ऐसा कोई काम जिसका शिलान्यास डीसी वर्मा ने किया हो और उसका उद्घाटन भी डीसी वर्मा ने किया हो, एक काम पूरे क्षेत्र में बता दें, चौराहे पे खड़े होकर सुल्तान बेग को गोली मार देना। एक काम भी नहीं करेंगे और फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इसलिए आप ये गांव 90%, 70%, 80% मेरा है। ये बात सही है कि 2017 में हम चुनाव जीते भी, ये भी बात सही है, लेकिन 50% में मामला आ गया, 30% प्रति वोट डॉक्टर डीसी वर्मा को चला गया। बराबर में गांव है जितने भी, और ऐतिहासिक वोट मिला डॉक्टर जी से 1,08,000। कभी किसी विधायक को नहीं मिले। तो काम ज्यादा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जब वोट ज्यादा तुम्हें मिले तो काम भी ज्यादा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अब जब सरकार में तुम हो, चपरासी से लेके डीएम तक तुम हो, डीएम से लेके डीजी तक तुम हो, और नीचे वाले कर्मचारी से एक विधानसभा अध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री तक तुम हो, मुख्यमंत्री तुम्हारा, डीजीपी तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, कप्तान तुम्हारा, सब कुछ तो तुम्हारा है। और फिर भी हमारे क्षेत्र के लोग, इस गांव के लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों को जाना पड़े, इससे बड़ी शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। गाय की ताकत है तुम्हारी, डीएम तुम्हारा कैसा है, कप्तान तुम्हारा कैसा है, सीओ तुम्हारा कैसा है, इंस्पेक्टर कैसा है, जो डीएम आधे विधायक जी की बात नहीं सुनेंगे। और क्यों नहीं सुनना है? इसका भी कारण है, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जो आदमी 5 साल तक रिश्वत लेने के अलावा कोई काम ना किया हो, दलाली लेने के अलावा कोई काम ना किया हो, जिसने घूसखोरी लेने के अलावा कोई काम ना किया हो जिसने, और सबसे बड़ी बात, जमीनों पे कब्जे कराने का काम अगर किसी ने किया, सबसे ज्यादा विधायक रहते रहे तो डॉक्टर डीसी वर्मा ने किया। यही तो राजपाल सिंह है बल्लिया के, यही धनेटा फाटक के सामने करोड़ों करोड़ की जमीन है वो। जब रन वंश ठाकुर राजपाल के परिवार की जमीन पर कब्जा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो करना है, जमीनों पर कब्जा करोगे। रायपुरा के अंदर स्कूल के सामने 4 बीघे जमीन जरूर किसान बिरादरी का है, वो योगी राजपूत है, उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर डीसी वर्मा ने। आज बताओ, अगर कश्यप की भी जमीन पर कब्जा कर लिया, कहां कहां क्या नहीं करा। हम कहना चाहते हैं 40 साल हो गई, 15 साल विधायक रह लिया आपके बीच। बताओ सुल्तान देव ने किसी की जमीन पे 1 इंच पे कभी कब्जा किया हो? बताओ सुल्तान देव ने किसी से पैसा रिश्वत लेने का काम किया हो? बताओ सुल्तान देव ने कभी किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर डालने का काम किया हो? और किसी पे फर्जी मुकदमा लगाकर अगर जेल भेजने का काम किया हो तो आओ मेरे सामने गोली मार दो कि सुल्तान बेग ये तुमने फर्जी मुकदमा लिखा दिया। हो सकता है गांव में झगड़ा हो गया हो सकता है किसी के पीछे कोई झगड़ा हो गया हो,
हो सकता है बच्चों के पीछे कोई झगड़ा हो गया हो सकता है दंगल के पीछे कोई झगड़ा हो गया हो सकता है औरत के पीछे कोई झगड़ा हो गया हो। मैंने झगड़े में कभी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, हमेशा मैंने बीच का रास्ता निकाला और दोनों पक्षों को इकट्ठा करके उस मामले को खुद तय करने का काम किया। कभी पुलिस के हाथ में केस को देने का काम मैंने नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सड़ी गली व्यवस्था है, इसको आपको बदलना है। इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और जैसे आपके बताया मेरे भाई ने, बहुत चर्चा थी इस बात की, आपके यहाँ भी बड़ी चर्चा हो रही थी कि टिकट इनको मिले कौन को मिले, पता नहीं कौन कौन दीवारें लग रहा है, दीवारें लगवा रहे हैं लोग। मैं आपकी जानकारी के लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि टिकट सुल्तान बेग का फाइनल हो गया, फाइनल। और इसी इसमें 17 तारीख को मैं एक रैली कर रहा हूं, बड़ी रैली है, कार्यकर्ता सम्मेलन नाम है उसका, विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें कम से कम 20-25 हजार आदमी जाएगा। आप लोगों की इसमें मैं भागीदारी चाहता हूं, आप लोगों का इसमें मैं सहयोग चाहता हूं। आप लोग आइए, 2 ट्राली 3 ट्राली 4 ट्राली जितनी भी हो, सारे लोग आइएगा। और सबसे कह रहा हूं मैं, एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, खाली गौरव सिंह में मत डाल देना, खाली संजीव सिंह में मत डाल देना। प्रधान जी आप भी समझ लीजिए, और जितने लोग हैं बीडीसी बैठे हैं, तमाम लोग हैं, सारे लोग जिम्मेदारी समझ लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आप मणि सत्याना 17 तारीख को 11 बजे तक पहुंचे। एक दूसरे इलेक्शन का ज्यादा समय नहीं है साथियों मित्रों, 3 महीने बचे हैं सिर्फ। मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। अब की इलेक्शन में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, अब की इलेक्शन में मैं आपकी दुआएं चाहता हूं और आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। अब की मदद कर देना, वोट ₹2.5 डाल देना और फिर से सुल्तान बेग को विधायक बना देना साथियों, यह बात मैं कहने के लिए आया हूं। इसी बात को कहते हुए मैं ठाकुर संजीव सिंह और जितने भी नाम मैंने भी आपके पर्चे के माध्यम से पढ़ाए, उन सभी साथियों का और यहाँ पर रत्ती सिंह का, भाई तसब्बर भाई का, ठाकुर रमेश सिंह जी का, पूर्व प्रधान जी का, पूर्व बीडीसी का और जितने साथी यहाँ कपूरपुर से आए हैं, भूरे सिंह वगैरह तमाम साथी बैठे हैं, ये लोग जितने भी लोग आए हैं, मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बात रखते समय साथियों अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें और मेरी बात में जरा से भी आपको सच्चाई नजर आए तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक मेरी बात को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारा लेके जाओ, जाना अपने बच्चों को भी बताना, गांव में भी लगाना, खुद लगाना और गांव वालों से लगाना। मैं नारा दे रहा हूं, मैं कहूंगा बटन दबाओ तान के, आप क्या कहोगे? साइकिल के निशान पे, साइकिल के निशान पर जोरदार ताना लगा चाहिए, दोनों हाथों पर उठा के बटन दबाओ तान के, बटन दबाओ तान के। ये पीछे औरतें नहीं बोल रही है, भाई क्या बात, वैसे आदमियों की बराबरी करोगी और नारा बोलने में पीछे रह जाओ, कैसे? जरा देर से नारा, बटन दबाओ तान के, बटन दबाओ तान के। मनोज सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ठाकुर संजीव सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ना तो मुकेश को कोटा चल गया। अनिल फास्ट फूड आ गए, अनिल फास्ट फूड। हेलो भाइयों।